नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस मिनी ब्लॉग में। और हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं नेचुरल ब्यूटी और इस ग्राम सभा का सबसे बड़ा तालाब, जो कि हमारे ब्लॉक पयागपुर में आता है। और हमारे साथ में हमारे भाई साहब जो एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आगे चल के। जैसे एक नेचुरल काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं, तो उन सब बारे में हम जानकारी लेंगे और आपको एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। तो आप लगातार वीडियो पे बने रहिए, आपका स्वागत है। सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। और ये बहुत बड़ा तालाब भी हमें उस पार जाने के लिए, जैसे आप देख रहे होंगे पीछे की काफ़ी बड़ी फर्टिलाइज लैंड है, जहाँ पे बहुत सारी प्रकार की खेतियाँ भी होती हैं, लेकिन बारिश के दिनों में सारी डूबी हुई होती है। तो हमारे साथ में हमारे भाई साहब भी हैं, तो और जानकारियाँ देंगे, आपको एक्सप्लोर करेंगे, सारी जानकारियाँ देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ के बारे में। तो अभी चलते हैं हम आगे। तो हम फॉरेस्ट के इस साइड में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जानकारी देंगे भाई साहब। तो भैया कौन सी औषधियाँ यहाँ पे होती हैं, और अगर हम बात करें इस नेचुरल एरिया की, तो यहाँ क्या पॉपुलर है जो काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं बीच बीच में, जैसे कुछ। नमस्कार दोस्तों, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे इस तालाब के बारे में। यहाँ पर अनेक औषधियाँ पाई जाती हैं, जैसे ब्राह्मी और चित्रक, और कई औषधियाँ ऐसी हैं जो बहुत बहुमूल्य औषधियाँ हैं जो हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे हम कुछ पौधे को दिखाना चाहते हैं अपने साथ में। चलते हैं, हम कुछ औषधियों को दिखाते हैं। ये देखिए आप, हमारे यहाँ पर जो चित्रक पाया जाता है, ये चित्रक है। चित्रक का कार्य बहुत से आयुर्वेदिक वर्णन किया गया है। इसको बहुत से आयुर्वेद में जो है इसको औषधि नहीं माना गया है, बल्कि इसको ब्रह्म औषधि माना जाता है। तथा इसके आगे हम आपको दिखाते हैं ब्राह्मी एक लगी हुई है। सामने हमारे देखिए ब्राह्मी लगी हुई है। ब्राह्मी का जो कार्य होता है ये मस्तिष्क के कार्यों में बहुत अच्छा होता है। तथा आगे चलकर हम आपको और चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे हमारे सामने आप देखिए, सामने हमारे आप देखिए वो औषधियाँ वहाँ लगी हुई है। बहुत बड़ा फॉरेस्ट इसका वो है, क्षेत्र है। तथा यहाँ पर कई प्रकार से वन्य पाए जाते हैं। थोड़े बहुत चीतल, जैसे हमारे यहाँ पर हिरन और ये सब चीज़ें भी हमारे यहाँ पर हैं। छोटे छोटे हिरन हैं, छोटे छोटे चीतल और बारहसिंघा भी हमारे यहाँ हैं। तो क्या इस टाइम में संभव होगा कि हम लोग कोई वाइल्ड एनिमल देख पाएँ? वाइल्ड एनिमल यहाँ इस समय तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि क्योंकि हमें अगर देखना है तो इस फॉरेस्ट उस टाइप में जाना पड़ेगा ना, तालाब के, क्योंकि हम लोग एक किनारे पे खड़े हुए। और बीच में क्या है कि किसान जो है आए हुए रहते हैं, किसान अपनी खेती बाड़ी करते हैं, इस कारण से वो छुपे रहते हैं। और हमारे यहाँ पर रूस से आए हुए कुछ पक्षी हैं, जिनको हम जूम करके थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। आप अगर देख पाएँ तो देख सकते हैं। वो हमारे पास में देखिए वहाँ बैठा हुआ है, उसको ध्यान से आप दिखाइए। आगे हम और बढ़ते हैं और इस समय हमको एक जंगली पशु, जिसे नीलगाय भी कहते हैं, उसका नर पशु मिला हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, जूम करके हमारे कैमरामैन भैया दिखा रहे हैं। आप कृपया करके इसको देखिए। बहुत ही खतरनाक होता है ये भी। हम लोग बढ़ रहे हैं इस तालाब के दूसरी छोर पर और आगे प्रयास कर रहे हैं आगे जाने के लिए, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जाने के लिए। तो भैया इधर सीधा रास्ता रहेगा क्या? हाँ, ये आगे से सीधा रास्ता घुमा हुआ है। तो हम देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर उस पार हम लोग चल रहे हैं तो आपको वर्ल्ड लाइफ का जो हमारे चीतल हैं उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर वो हो सकता है नहीं मिल पाए तो आपको एक साइबेरियन पक्षी, जो रूस का पक्षी होता है, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जी। इस तालाब के कुछ छोटे पौधे जिसको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे ये देखिए, इसको हम धुंधे कहते हैं। इसका कार्य ये होता था कि हम लोग बचपन में इसका तोता बनाते थे तथा इसे कई प्रकार से चिड़िया बनाई जाती थी और उसका हम लोग कहीं ना कहीं खेलते थे बचपन में। इसी के सामने इसी क्रम में हमारे सामने लगी हुई है, ये देखिए आप, इसको छोटा काल भी कहते हैं और हमारे यहाँ देहात भाषा में इसको कहते हैं सिरकी। इसका ये कार्य होता है। और फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें छोटी छोटी देखिए कमल के टाइप से ये खिलती हैं। ये पंखुड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये कलियाँ देखिए, इसको कमल के टाइप से ये खिलती हैं छोटी छोटी, तथा ये इसकी पत्तियाँ हैं। और इसे एक छोटी कमल भी कहते हैं और हमारे यहाँ इसको सिरकी कहते हैं। जैसे आप आलू के तरीके से भून के खाते हैं, उसी प्रकार से ये सिरकी भी हमारे यहाँ यूज़ की जाती है खाने के लिए। और ये जैसे सुबह टाइम में बड़ा खूबसूरत दिखता था ना, बारिश वाले दिनों में बहुत अच्छा दिखता है। बारिश के टाइम में उस समय लगता है कि जैसे कमल खिला हुआ है पूरे तालाब में, इसी प्रकार से ये लगता है। और कुछ औषधियाँ जो अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है। इन औषधियों को हमारे यहाँ पर जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। जी, ये तो कॉमनली है, बहुत सारे बहुत ही अधिक जगहों पर ये पाई जाती हैं, लेकिन तालाबों में सबसे अधिक पाई जाती हैं। तालाबों का विनाश भी यही बहुत अच्छे से करती हैं।
इसमें मछलियाँ जो है आके अपना घर बसाती हैं तथा इसको कुछ औषधीय रूप में अगर कहा जाए तो जो जैसे एक चाइना फिश होती है तो उसको खा भी जाती है, उसको अगर खा चाइना भी जाती- फिश, हाँ वो जी। खा जाती है। लेकिन अगर कुछ कहा जाए तो जैसे औषधीय के रूप में इसको प्रयोग किया जाए तो इसमें क्या होता है, कमर में बहुत अधिक अगर दर्द है, मान लीजिए कैल्शियम की वजह से दर्द होता है या किसी भी प्रकार से समस्या अगर आ रही है तो इसके कुछ औषधीय गुण को भी प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए विशेष जानकारी के लिए हम आगे वीडियो में बताएंगे कभी, लेकिन आज इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।